अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एक ऐसी करिश्माती, एक ऐसी मौरकतुल आरा किस्म की तारीखी पर्सनैलिटी की, हस्ती की, जो पाकिस्तान में कुछ भी कर गुजरे, किसी के अच्छे खान उसके नाम की फाइल नहीं खोल पाते। इसलिए नहीं कि वो बहुत तगड़ा है, नो नो नो, वो भी आम मेरी तरह, आपकी तरह गोश्त पोस्ट का एक आम सा आदमी है, लेकिन वो इतना बड़ा नब्बाज है, यानी नब्ज पढ़ने वाला। वो इतना शातिर दिमाग आदमी है कि उसने हर शख्स की साइकी पर रिसर्च कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। हर शख्स का मतलब हर तबके से। उसने जर्नलों के हवाले से, मिलिट्री वालों के हवाले से, एजेंसी वालों के हवाले से उनके ऊपर, उनकी साइकी के ऊपर अबूर हासिल कर रखा है। उसने जजेस कम्युनिटी, वकला, ये वो इस तरह के लोगों के ऊपर उनकी जो है वो मालूमात अपने पास रखी है। उसने सहाफ़ियों, एंकरों, कॉलम नवीसों, उनके हवाले से मालूमात उनके अपने पास उसने रखी हुई है। मुल्लाओं, ये जो एक बहुत बड़ा हमारा तबका है जो मिनटों में हराम को हलाल और हलाल को हराम कर सकता है, करने की सलाहियत रखता है, करने की कुदरत रखता है। मैं बात कर रहा हूं उस एक शख्सियत की जिसको पाकिस्तान में लोग मलिक रियाज कहते हैं। दरहकीकत मैं कल किसी जगह बैठा हुआ था, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक मईयत में, एक महफिल में, तो वहां ये बहस छिड़ गई कि मलिक रियाज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने वो कौन सा अलकादिर ट्रस्ट है वो बनवाया, वो बनाने के लिए इमरान खान को तो फांसी पे चढ़ाने की बातें हो रही हैं कि इमरान खान ने ये किया और वो किया, बुशरा बीबी ने रिश्वत ली, डायमंड की अंगूठियां ली, लेकिन जिसने ये सब कुछ दिया है, जो स्पॉन्सर है अलकादिर ट्रस्ट का, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। मलिक रियाज के बारे में कोई नाम भी नहीं ले रहा। चैनल्स उसको नाम को सेंसर कर देते हैं। मैं पिछले जो चैनल में था, उस चैनल में बोल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मलिक रियाज का नाम लेने की इजाजत नहीं थी। ये अलग बात कि 3 दफा तो मैंने नाम लिया। अच्छा खैर, वहां कौन से बड़े अकले कुल लोग थे, वो भी अंगूठा लगा के काम कर रहे थे बेचारे, तो उनको पता भी नहीं चलता था कि मैं क्या काम कर जाता था। बल्कि मेरे काम करने का छोड़िए, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मजे की। मैं एक महफिल में था, कुछ फौजी भाई मौजूद थे, तो वहां वो बात हो रही थी। उन्होंने कहा, अफीन भाई, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे जो है वो अमेरिका से आए हुए जो है ना वो माहिरीन हमारे पास मौजूद हैं, और किसी चैनल पे भी कोई भी आदमी क्या रफड़ मार रहा है हमें सब पता होता है। मैंने कहा रियली? हाँ। अच्छा। मैंने कहा आपने पिछले हफ्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, पिछले हफ्ते की कोई ऐसी रिपोर्ट? वहां आईएसआई के हवाले से भी एक साहब मौजूद थे उसी एक विंग से, तो उन्होंने कहा सब नॉर्मल। अब मैं हंसने लगा, बाजवा का दौर था। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने बाजवा की एक्सटेंशन को लेकर के और ये बातें की। वो हैरान, उन्होंने कहा कब की है? मैंने बताया फला तारीख को, फला तारीख के प्रोग्राम में। फिर मैंने उनसे एक और हसास तरीन मामले के ऊपर मैंने उनसे बात की। कह रहे हैं ये भी आपने अपने प्रोग्राम में की है? मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं किन अल्फाज में? मैंने कहा इन्हीं अल्फाज में। दिखाइए। मैंने निकाला प्रोग्राम और उनको मैंने दिखाया। अब वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं हंसने लगा। मैंने कहा भाईजान, आग लगाओ ऐसे सिस्टम को जो तुम लोग अमेरिका से लेके आए, मुझे ही अपने पेरोल पे ले लो, तो फिर मैं तुम्हें बता दिया करूंगा कहां कौन क्या बंड मार रहा है। तो ये वो आदमी है मलिक रियाज के जिसने जज, जर्नलिस्ट, जर्नैल, मुल्ला, हर एक को वो सब कुछ दे करके खुश रखा हुआ है जो उसको चाहिए। आप देखिए, बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहा है खुलेआम। बहरिया की जो कयादत है, वॉटेवर, वो इसके खिलाफ जो है वो अदालत में गई हुई। अदालत से केस चल ही नहीं पा रहा। तो क्या ये केस खुदा न खास्ता जिन्होंने रोक रखा है? नो, मलिक रियाज के पैसे ने, उसके असर रसूख ने इसको रोक रखा है। ये जर्नलिस्ट जो अलकादिर ट्रस्ट पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इमरान खान की फांसी देखना चाहते हैं, जो इमरान खान को बचते हुए देखना चाहते हैं, जो भी है, ये मलिक रियाज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? इजाजत नहीं है, इनको इजाजत नहीं है। और दूसरी बात, मलिक रियाज, लेकिन वैसे एक बात की तारीफ करनी चाहिए मलिक रियाज की भाई। उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो
नाम लेना जरूरी नहीं है, बहरहाल वो फजूल आदमी है। उसके साथ वो बैठा हुआ मलिक रियाज, ऐसा लग रहा था कि वो मलिक रियाज का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, मलिक रियाज उसका इंटरव्यू ले रहा है। मलिक रियाज उसकी टेक कर रहा था भाई, बाकायदा धनाधन टेक कर रहा था। और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान में अगर आपने कारोबार करना है तो फिर आपको रिश्वत देनी ही है और फलाना फलाना। उसने कहा भाई मैं तो लोगों की, जो मेरे साथ जैसे चलता है मैं उसके साथ वैसे ही चलता हूं। वो करके उसने, यार मैट्रिक पास आदमी, आप देखिए पावर उसके पास है, इनडेफिनेट पावर उसके पास है। मतलब कराची की बिजली काट करके वहां बाकायदा बिजली उसको दी जा रही है, कराची का पानी काट करके बाकायदा वहां भुट्टो वाले उसको पानी दे रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट उसके सामने हाथ बांधे रहती है। जज जर्नलिस्ट जर्नल को वो मुलाजिम रखता है। क्या आदमी है यार, मैं तो हैरान होता हूं। मुल्लाओं को भी देता है, ऐसा नहीं मुल्लाओं को नहीं देता, मुल्लाओं को बुला करके और इमाम काबा से भेड़ देता है, इमाम काबा को उलवाता है वहां से और अपनी हराम की कमाई से जो है वो अपनी जबरदस्त किस्म की एक मस्जिद बना करके और इमाम काबा से कहता है कि फीता काटो। बताओ यार, तो कौन नाम लेगा इमरान खान के सामने मलिक रियाज का। ठीक है, यहां सही सबकी गोद दबी हुई है मलिक रियाज से। आप देखें वो तमाम बड़े बड़े जय्यद कानूनदान जो बाकायदा इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट और फलाना फलाना पता नहीं कौन कौन सी बातें सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर खड़े होकर के बाहर बैठ करके टॉक शोज में करते हैं, उनको भी मौत आ रही है, मलिक रियाज का नाम नहीं ले रहे वो। और मलिक रियाज की अगर मोहब्बत आपने देखनी है तो मुबशिर लुकमान और वो क्या नाम है वो काशिफ अब्बासी की बीवी का, मेहर बुखारी, उसकी वो रिकॉर्डिंग वो तो आप देख ही चुके हैं, आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और ये वाहिद लोग नहीं है, ऐसे कामरान खान फलाना फलाना और पता नहीं कितने लोग, जिसकी तुम उठाओ मोस्टली वो मादी है, जिसकी तुम उठाओ। यहां सिर्फ तनख्वाह पे कौन रहता है भाई, यहां सिर्फ तनख्वाह पे कौन रहता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं बस, जिसे अल्लाह ने तौफीक दी हो बस। कोई वाटर बोर्ड वालों के पेरोल पे, कोई साला बिल्डर माफिया के साथ मिलकर के खा कमा रहा है, वो मलिक रियाज के साथ खा कमा रहा है। वो मलिक रियाज ने, वो कामरान खान तो उसका जाती मुलाजिम है, वो मलिक रियाज ने उसको लेकर के दिया हुआ है, बाकायदा प्रेसिडेंट बनाया हुआ है उसको वहां पे। मलिक रियाज को पैसे देता है, कौन नहीं जानता। अभी वो सुना था दूसरा चैनल खरीद रहे थे, फिर वो चैनल छोड़ते खरीदते खरीदते इसी चैनल के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट करवा दी कामरान खान को। वो पोपला पापा बैठ करके वो मिदत करता रहता है इसकी, जो इसको चाहिए होता है उसी के हवाले से वो प्रोग्राम करवा लेता है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कहीं किसी जगह अपना कोई मीडिया एडवाइजर रखने की, वो सारे एडवाइजर्स उसके हैं भाई मीडिया में। मतलब क्या जर्नल की ताकत होगी यार, क्या जर्नलिस्ट की ताकत होगी, क्या जज की ताकत होगी, क्या आदमी मुलाजिम रखे हुए उनको। इस बात पे मेरी, जो मैंने टेलीविजन चैनल पे बैठ करके बोली थी, वो मेरा आईएसआई का वो जो चमचा था जिसको इन्होंने मेरे साथ नौकरी दिलवाई हुई थी, तो उसने मुझे आगे बताया सर बड़ी अनरेस्ट पाई जाती है आपके इस बयान पे, आपको कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा भाई झूठ बोल रहा हूं तो बुला लो मुझे, आईएसआई से मैं बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हूं, बोले फोन करो मुझे बुलाए फिर मैं बताता हूं। फोन वो अपने जैसों को करते हैं, उठा के अपने जैसों को ले जाते हैं, जिसके पास कोई 2 नंबरी वाले मामला होते हैं। हम जैसों का फोन करेंगे सारे, और काय को फोन करेंगे, दिया क्या है लिए ये उल्टा। खैर, तो भाई अगर आप किस्मत रखते हो तो मलिक रियाज जैसी रखते हो, और अगर आपकी नेशनैलिटी, आप देखो मलिक रियाज वो सुप्रीम कोर्ट की का वो जो साबिक ठेकेदार था, वो बोना साला क्या नाम था उसका हरामखोर का, साकिब नासूर, वो बदबख्त, उसने बाकायदा मांडवली की कि इतने मिलियन नहीं, इतने मिलियन नहीं, इतने मिलियन नहीं, इतने मिलियन, गोया हराम कमा करके यहां कराची पाकिस्तान भर के लोगों से पैसा लूट करके उसने सुप्रीम कोर्ट को पैसा दे दिया कि ये ले, और वो उसकी जो कमाई वो जायज हो गई, और वो कमाई सुप्रीम कोर्ट को मिली भी नहीं। फिर उसके बाद एनसीए से जो पैसा पकड़ा गया वो भी हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में अब तक नहीं आया है। और पूछो इन लोगों से, वो जो इमरान खान को गालियां दे रहे हैं कि इमरान खान ने वो हरामकारी की, चलो उसने और उसकी बीवी ने पैसे ले लिए, डायमंड ले लिया, अलकादिर ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करवा ली मलिक रियाज की, तुम्हारी मां क्यों मर रही है, पीडीएम वालों की, शहबाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी वालों की, तुम क्यों नहीं बोलते। सब धंधा है परगंदा है, ये बिलावल बोलेगा, जरदारी बोलेगा, लाहौर वाला बम प्रूफ बिलावल हाउस मलिक रियाज ने बनवा के दिया है जरदारी को, और बोलो। और जाहिर है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, इतने दूध के धुले तो वो भी नहीं है।
तो भाई पैसे में ताकत है, मलिक रियाज की औकात कोई नहीं है। मलिक रियाज का सिर्फ दिमाग चल रहा है, मलिक रियाज का सिर्फ दिमाग चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, मुल्ला हो, जर्नलिस्ट हो, उसने सबका एक वक़्त तय कर रखी है, औकात तय कर रखी है। एक को 10 रुपया, एक को 100 रुपया, एक को 1000 रुपया, एक को 10,000 रुपया, एक को लाख रुपया। जब जिसका जो बनता है वो उसको दे करके और उसको फारिग कर देता है, वो फारिग कर देता है। बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ठस्से से इस्तेमाल कर रहा है। बहरिया की भी जरूरत नहीं हो रही कि बहरिया कुछ कर ले, बहरिया की भी जरूरत नहीं हो रही। वो सुप्रीम कोर्ट जो गोल्फ कोर्स, इस्लामाबाद गोल्फ कोर्स है ना, उसको कहती है कि भाईजान ये आपने पट्टे पे लिया हुआ है और ये आपने जितने पे लिया हुआ है इसको तोड़ो, उसको खाली करो, फलाना फलाना। उसकी जरूरत नहीं हो रही कि मलिक रियाज की तरफ आंख उठा करके देख ले, आंख नहीं निकाल लेगा मलिक रियाज। हो गई तुम सुप्रीम कोर्ट भाई। तो भाई अगर आपको पाकिस्तान में सरवाइव करना है तो फिर मलिक रियाज जैसों की ही तरह से सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हम जैसे बन गए तो फिर आप बैठ करके वीडियो में छाले फोड़ते नजर आएंगे अपने दिल के, और नीचे कमेंट सेक्शन में वो 2-2 टके के लोग जिनको उनके बीवी बच्चे नहीं पूछते साले, वो आपके बारे में कुछ इज़हार ख्याल फरमा रहे होंगे, जो जाहिर है कि नाज़ेबा ही होगा, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर सके और दूसरों पे कीचड़ उछालना है। वो बड़ा अच्छा सा शेर है ऐसे टके के लोगों के लिए, अपने में एहसास, अपनी महरूमी एहसास से शर्मिंदा है। अहमद फराज ने क्या खूब कहा है, अपनी महरूमी एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। ईमान अल्लाह।